Welcome to Rizvi's e-learning channel. Hello students, I am Hasnain Hadar from MBA department. Today we will discuss on marketing analytics. In first lecture we have discussed the definition, introduction and meaning of marketing analytics. And in this lecture we will talk about characteristics of marketing analytics. The first characteristic is data collection. Marketing analytics involves gathering data from various sources such as websites, social media platforms, consumer database, and sales records. This data can include information on marketing behavior, demographics, advertisement performance, and more. इसमें डाटा कलेक्शन में मार्केटिंग एनालिटिक्स में वेरियस सोर्स जैसे वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कंज्यूमर डाटाबेस और सेल्स रिकॉर्ड से डाटा कलेक्ट करना शामिल होता है। ठीक, और इस डाटा में कंज्यूमर बिहेवियर, डेमोग्राफिक्स, एडवर्टाइजिंग परफॉर्मेंस और बहुत सारी इंफॉर्मेशन छुपी होती है या फिर हम लोग सीख करते हैं डाटा कलेक्शन के जरिए। सेकंड इज डाटा प्रोसेसिंग। डाटा कलेक्शन कर लिया, नाउ स्टार्ट सेकंड डाटा प्रोसेसिंग। आफ्टर डाटा कलेक्शन इट नीड्स टू बी क्लीन्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोसेस्ड to remove inconsistencies and make it suitable for analysis. This step often involves data transformations and normalizations. डाटा प्रोसेसिंग में सेकंड स्टेप में डाटा कलेक्शन के बाद इनकॉन्सिस्टेंसीज को दूर करने के लिए, जो भी कमी होती है उनको दूर करने के लिए और एनालिसिस के लिए यूजफुल बनाने के लिए इसे क्लीन करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, प्रोसेसिंग करने की ज़रूरत होती है। किसको? जो डाटा हमने फर्स्ट स्टेप में कलेक्ट किया था। इस स्टेप में अक्सर डाटा को ट्रांसफॉर्मेशन और नॉर्मलाइज किया जाता है। सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया। नाउ थर्ड स्टेप, दैट इज एनालिसिस। Analytics techniques are applied to the processed data to extract valuable insights. This can include identified trends, patterns, correlations, and anomalies to understand marketing performance. Okay, डाटा कलेक्ट कर लिया, डाटा को प्रोसेस कर लिया, डाटा को एनालिसिस करेंगे। तो जो वैल्यूएबल इंसाइट्स निकालने के लिए प्रोसेस डाटा को एनालिटिक्स टूल्स और तकनीक को अप्लाई करते हैं एनालिसिस के स्टेप में। इसमें मार्केटिंग परफॉर्मेंस को समझने के लिए ट्रेंड्स, पैटर्न्स, कोरिलेशंस और एनोमलीज को आइडेंटिफाई किया जाता है या फिर उसे पहचाना जाता है एनालिसिस में। ठीक, फोर्थ स्टेप इज मैट्रिक्स एंड केपीआईज। केपीआईज क्या है? वी विल नो। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, दैट इज KPIs, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स are defined to measure the success of marketing efforts. These KPIs can vary depending on the goals of marketing campaign. But common examples include conversion rates, ROI, consumer acquisition cost, and customer lifetime value. Okay, so metrics and KPIs. In simple words, कि मार्केटिंग एफर्ट की सक्सेस को मेजर करने के लिए जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स मीन्स KPIs होती है को डिफाइन किया गया है। ये KPI किसी मार्केटिंग कैंपेन के गोल के आधार पर वरी कर सकता है। इसके कॉमन एग्जांपल में आपका कन्वर्जन रेट्स आते हैं या फिर ROI आते हैं, ठीक, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कंज्यूमर एक्विजिशन कॉस्ट आती है और कंज्यूमर लाइफ टाइम वैल्यू शामिल होते हैं फोर्थ स्टेप में। फोर्थ स्टेप के बाद वी विल फॉलो द फिफ्थ स्टेप, दैट इज प्रिडिक्टिव मॉडलिंग।
Marketing analytics often uses predictive modeling to forecast future trends and outcomes. Machine learning algorithm can help predict consumer behavior and optimize marketing strategies accordingly. सो प्रिडिक्टिव मॉडलिंग में जो मार्केटिंग एनालिटिक्स अक्सर ट्रेंड्स और आउटकम्स को फोरकास्ट करने के लिए प्रोडक्टिव मॉडलिंग का यूज करता है, जो ट्रेंड में चलता है या फिर जो आउटकम्स है उसको मेजर करने के लिए। और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम कंज्यूमर बिहेवियर और ऑप्टिमाइज मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को प्रोडिक्ट करने में मदद करती है। कौन? प्रेडिक्टिव मॉडलिंग का स्टेप जब हम इसे फॉलो करेंगे। 6th स्टेप इज विजुअलाइजेशन। डाटा विजुअलाइजेशन टूल्स आर employed to create graphs, charts and dashboards that make it easier for marketers, or we can say businessmen and decision makers, to understand and communicate insights from the data. विजुअलाइजेशन आप समझ सकते हैं मैप के जरिए या फिर डाटा विजुअलाइजेशन के टूल का यूज ग्राफ बनाने में, चार्ट या फिर डैशबोर्ड बनाने के लिए किया जाता है। और क्यों किया जाता है? इसकी वजह होती है कि जो मार्केटर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं या डिसीजन मेकर्स होते हैं, वो के डाटा से इनसाइट्स को अंडरस्टैंड और कम्युनिकेट आसानी से कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन के स्टेप को फॉलो करके जो भी रिजल्ट आएगा उसको देखते हुए। नेक्स्ट स्टेप इज डिसीजन सपोर्ट। मार्केटिंग एनालिटिक्स प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन टू गाइड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एंड बजट एलोकेशन। इट हेल्प्स बिजनेसमैन make data driven decisions to optimize campaign and achieve better goals. Okay, the 7th step is decision support. In our tongue, decision supports marketing analytics, marketing strategies और बजट एलोकेशन को गाइड करने के लिए वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। यस, और ये बिजनेस को ऑप्टिमाइज कैंपेन और बेटर रिजल्ट अचीव करने के लिए डाटा ड्रिवन डिसीजन लेने में हेल्प करता है। कौन? डिसीजन सपोर्ट। ओके, नाउ द 8th स्टेप इज कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। मार्केटिंग एनालिटिक्स इज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस। मार्केटर रेगुलरली एनालाइज डाटा, make adjustment to strategies and measure the impact of those changes, leading the continuous improvement in marketing efforts. It means in the step of continuous improvement, marketing analytics एक iterative process है। मार्केटर रेगुलेटरी डाटा को एनालिसिस करते हैं और स्ट्रेटजी में एडजस्टमेंट करते हैं और उनके जो चेंजेस होते हैं उनके इम्पैक्ट को मेजर करते हैं। कहाँ? कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट में। जिससे होता क्या है कि मार्केटर एफर्ट्स में कंटिन्यूअस लगातार इंप्रूवमेंट बनी रहती है या इंप्रूवमेंट होती रहती है। नाउ द 9th स्टेप, दैट इज क्रॉस चैनल एनालिसिस। In marketing analytics often involves multiple channels such as social media, email, SEO, search engine optimizations, and paid advertising. Marketing analytics allows for the integration and analysis of data from these diverse sources to gain a holistic view of performance. So, in cross-channel analysis, if we talk in our own words, so cross-channel analysis में marketing analytics में अक्सर social media, email, SEO और paid advertisement जैसे कई चैनल होते हैं। मार्केटिंग एनालिटिक्स परफॉर्मेंस का व्यू गेन करने के लिए डाइवर्स सोर्सेस से मिले डाटा को इंटीग्रेट और एनालिसिस करने की परमिशन देता है। कहाँ? इन द 9th स्टेप, क्रॉस चैनल एनालिसिस में। Now the final step, that is privacy and compliance.
अच्छा, दिस इज द last characteristics of marketing analytics, that is privacy and compliance. Marketing analytics must follow to data privacy regulation and ensure the ethical handling of consumer data, including obtaining proper consent and protecting sensitive information in these characters, that is privacy and compliance. It means marketing analytics को data privacy regulations को follow करना चाहिए, जो भी रूल रेगुलेशंस बने होते हैं, और जो भी प्रॉपर कॉन्सेंट है उसको हासिल करने के लिए सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना चाहिए हमेशा। ठीक, ये ना हो कि किसी का डाटा थेफ्ट हो जाए आपकी वजह से। सो कंज्यूमर डाटा के एथिकल हैंडलिंग इंश्योर करनी चाहिए। जो भी एनालिटिकल्स होते हैं मार्केटिंग एनालिटिक्स, किसी भी डाटा को, कंज्यूमर के सेंसिटिव डाटा को इतना कमजोर ऐसी जगह ना रखे कि वो वहां से लीक हो जाए। सो इन समरी, इंटरेक्टिव एनालिटिक्स आर डाटा ड्रिवन अप्रोचेस दैट empowers business to make informed decisions, optimize marketing efforts, and achieve better results in our rapidly evolving digital landscape. It involves data collection, processing, analyzing, and the use of KPIs to guide marketing strategies. So, we have covered the topic of characteristics of marketing analytics. If you have any types of doubts, uh, so you can comment in these lectures, and I definitely resolve it in the next lecture. So thank you class.